हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 से पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, पॉलिनोमियल्स के बारे में देखे थे, पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, इनकी क्या कंडीशन होती हैं, और इसी बेस में हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। लेट्स स्टार्ट 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक सामने रख के पढ़िएगा इसे। तो आपकी बुक में देखना, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। तो इनमें बोला है कि ये जो टर्म्स हैं वह उनके एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं, मतलब एक ही वेरिएबल्स में कौन कौन से पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और वह पॉलिनोमियल्स है भी या नहीं, और यदि नहीं है तो उसका हमें रीज़न देना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। यह आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको चेक करना है कि क्या यह वन वेरिएबल पर पॉलिनोमियल्स है और पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, इसका रीज़न दो, है ना। तो देखिए फर्स्ट में तो आपको दिख रहा है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर यह तो एक पॉलिनोमियल्स आपको दिख रहा है जिसमें ओनली वन वेरिएबल कौन सा यूज़ किया गया है, x, है ना। एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है इसमें x, तो ये तो वन वेरिएबल पे पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या होती है, हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल जो x है उसकी जो पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। यदि वह पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल्स है, नहीं तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं 4x² - 3x + 7। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको यह देखना है कि यह इसमें ओनली वन वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो हाँ हुआ है, ओनली x यूज़ हुआ है। और यहाँ पर देखिए x की पावर एक में 2 है और एक में x की पावर 1 है, मतलब ये कैसे पॉजिटिव नंबर हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि यह क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में y² + √2। y² + √2। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ओनली एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, ओनली y, है ना। तो यह तो फर्स्ट सेटिस्फाई करता है कंडीशन कि यह वन वेरिएबल पर पॉलिनोमियल्स है। अब चेक करना है कि वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो y की पावर क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, यह भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो यह एक पॉलिनोमियल्स हम इसे कह सकते हैं। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल्स। थर्ड है 3√t + t√2। तो यह पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो देखिए ये तो एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है t, ये तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पावर देखते हैं हम। तो देखिए 3√t दिया है, तो √t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और 1/2 एक इंटीजर नहीं बोलना चाहिए। 1/2 क्या है, एक प्रकार का नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी, मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। लेकिन देखिए यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर एक इंटीजर बोलना चाहिए, है ना। तो इंटीजर नहीं है ये 1/2। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल्स नहीं है ना। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन तो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए y + 2/y। y + 2/y में देखिए यह तो एक ही यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हुआ है y। अब यह तो हो गया चेक, लेकिन अब हमें यह चेक करना है कि क्या यहाँ पर y की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि एक प्रकार से तो देख सकते हैं हम 2/y को देखिए, हमने नीचे लिखी हूँ मैंने, y + 2/y है। तो इसे हम y + 2 × y इनवर्स हम राइट कर सकते हैं 2/y को 2y इनवर्स कर सकते हैं। अब देखिए y की पावर यहाँ पर -1 आ रही है, और हमने पढ़ा है कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पावर, है ना, और यहाँ पर क्या नेगेटिव इंटीजर आ रही है, तो यह हमारे एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार 5 नंबर है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो यह देखिए क्या यह एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है इसमें, तो नहीं, यहाँ पर x भी यूज़ हुआ है, y भी यूज़ हुआ है, t भी यूज़ हुआ है। तो ये इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। और ये पॉलिनोमियल्स तो है क्योंकि इसमें सभी की डिग्री कैसी है, पॉजिटिव है ना, +10 +3 है, +50 है। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं 4, तो यहाँ से आपको x² का कोफिशिएंट आपको राइट करना है। कोफिशिएंट मीन क्या होता है, x² के साथ कितने का मल्टीप्लाई हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए 2 + x² + x, तो यहाँ पर x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1, है ना। तो 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका कोफिशिएंट 1।
फिर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है -1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा -1। इसी प्रकार पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है पाई/2, तो यहाँ पर क्या जाएगा पाई/2। इसी प्रकार √2x - 1, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या जाएगा 0, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिए, बुक में देखना आप लोग, ठीक है। मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किया है, इसका सॉल्व बस कर दिया है, आप बुक में देखना। क्वेश्चन दिया हुआ है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायोनॉमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनॉमियल्स ऑफ डिग्री 100। आपको डिग्री 35 का एक मोनोनॉमियल्स राइट करना है और डिग्री 100 का डिग्री 35 का बायोनॉमियल्स एंड डिग्री 100 का मोनोनॉमियल्स राइट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मोनोनॉमियल्स क्या होता है एंड बायोनॉमियल्स क्या होता है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है बायोनॉमियल्स क्या होगा, मोनोनॉमियल्स क्या होगा, है ना। तो क्या होगा एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, फिर इस बेस में आप लोग इसका एग्जाम्पल राइट कर देंगे। तो बायोनॉमियल्स में क्या, जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें 2 टर्म हो तो क्या आ जाएगा वो बायोनॉमियल्स। और मोनोनॉमियल्स की मीनिंग क्या होती है, जिसमें ओनली 1 टर्म हो। ऐसा बायोनॉमियल्स जिसमें ओनली 1 टर्म हो तो वो क्या कहलाएगा, मोनोनॉमियल्स। तो आपको डिग्री 35 का बायोनॉमियल्स राइट करना है, तो आप राइट कर सकते हैं y⁵ + 2, ये क्या है बायोनॉमियल्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 2 टर्म ले लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है ना। तो क्या हम राइट कर सकते हैं y⁵ + 2, यह एक प्रकार का क्या है बायोनॉमियल्स डिग्री 35 का। इसी प्रकार 100 का मोनोनॉमियल्स करना है, तो 100 का मोनोनॉमियल्स क्या जाएगा y⁴100, तो यहाँ पर ओनली 1 टर्म हो गया, y⁴100 1 टर्म हो गया, तो 1 टर्म मीन मोनोनॉमियल्स। तो ये y⁴100 ये एक प्रकार का क्या हमारा मोनोनॉमियल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको यहाँ पर डिग्री राइट करना है जो आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनकी। तो डिग्री क्या होती है आपको लर्न होना चाहिए, डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, है ना। तो डिग्री क्या होती है जो मैं एक बार बता देती हूँ, फिर आपको ऑटोमेटिकली ये बन जाएंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल यूज़ होते हैं, तो वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट उनकी पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो जैसे देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। तो सबसे पहले तो आप देखिए पॉलिनोमियल्स है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल्स तो है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है x के हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या जाएगी इसकी 3। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है 4 - y², तो इसमें वेरिएबल क्या है y है एंड y की डिग्री क्या है यहाँ पर 2, तो क्या जाएगा 2। इसी प्रकार देखिए थर्ड में 5t - √7, तो 5t - √7 में वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको t, और t की पावर क्या है हाईएस्ट पावर 1, तो क्या आ जाएगा डिग्री इसकी 1। और ओनली 3 दिया है, तो 3 में क्या जाएगा इसकी डिग्री 0 आ जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा 4th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम 5 नंबर पे। 5 नंबर पे दिया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब 5 नंबर में दिया हुआ है कि आपको चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स लीनियर है, कौन सा पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा पॉलिनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर इसके बाद आपको आई थिंक यह जो आपको 7 यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, है ना। और यह मैंने आपको इसी के जो एग्जाम्पल वाला जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार मैं से रिवाइज कर देती हूँ। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें उनकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, वह कहलाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब बस यदि आपको यह क्लियर हो गया है तो आप यहाँ पे चेक करके आप बता सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है x² + x। तो अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो वेरिएबल जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको 2, तो 2 मतलब कौन सा पॉलिनोमियल्स है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। सेकंड में है x - x³, तो x - x³ में देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड क्वेश्चन है y + y² + 4, तो यहाँ पर जो आपको वेरिएबल दिख रहा है y, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है।
फोर्थ नंबर है 1 + x। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको 1, तो ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। उसी प्रकार 3t में भी क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। r² में क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और 7x³ में क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज होती है। एंड और आई थिंक आपको समझ में नहीं आया, सॉरी आ गया हो, और नहीं आया है तो भी आप कमेंट्स में या फिर मैसेज करके आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।